बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप। आज कहानी एक नए सैटेलाइट टाउनशिप का जो ग्रीनफील्ड है, और यह कहानी वहां के लोगों से जुड़ी है जिनके राजस्व गांव, उनके पंचायत और उनके प्रखंड इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो जी हाँ, आप ये अपने प्रखंड, अपने गांव के बारे में इस वीडियो में पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको वह जानकारी मिल जाएगी कि आपका प्रखंड और आपका पंचायत इस सैटेलाइट टाउनशिप इलाके में शामिल है या नहीं है, आपके यहाँ की जमीन की बिक्री पर रोक लगी है कि नहीं लगी है। और जो लोग अपने गांव में नहीं रहते हैं, यह वीडियो उनके लिए भी आवश्यक है कि उनका गांव सैटेलाइट टाउनशिप के अंतर्गत आया है कि नहीं। स्वागत है दोस्तों, मैं शशि भूषण। तो आज मुजफ्फरपुर में जो तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाया जा रहा है, बात उसकी यह सैटेलाइट टाउनशिप की तीसरी कड़ी है। तो मैं बता दूं कि जो मुजफ्फरपुर में तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप बसाई जा रही है, उसमें भी दो इलाके बनाए गए हैं, एक कोर एरिया और दूसरा उसका स्पेशल एरिया। कोर एरिया का जो क्षेत्रफल है वह सरकार ने 800 एकड़ में निर्धारित किया है, जबकि इसका स्पेशल एरिया तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप का एरिया 20,200 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी और जानकारी डिटेल आपको मैं बता दूं तो जो स्पेशल एरिया है, यानी टोटल जो कोर एरिया और स्पेशल एरिया मिलके जो बाउंड्री बनाई गई है, वह इस तरह से है कि इसके उत्तर में पानापुर कांटी जो नगर निकाय है उसकी सीमा है उत्तर में। इसके दक्षिण में की जो सीमा है वह दुबैनी तुर्की है। तो दुबैनी तुर्की को दक्षिणी सीमा बनाया गया है। पूरब की सीमा जो है सैटेलाइट टाउनशिप की, यानी मुजफ्फरपुर सैटेलाइट टाउनशिप की, वह न्यू बाईपास यानी इलाके का जो नया बाईपास बना है वह है। और पश्चिम का जो हिस्सा है, यानी पश्चिम तरफ का जो बाउंड्री है वह मरवन है। तो यह पूरे इलाके की भौगोलिक चौहद्दी हो गई। अब इसको आप देखें, जो कोर एरिया है उसकी क्राइटेरिया यानी उसका जो पैमाना है वह क्या बनाया गया है, वह है पटना छपरा हाईवे यानी रेवा रोड। यह एक कोर एरिया इसके इर्द गिर्द विकसित किया जा रहा है। और इसकी और खासियत है कि इस इलाके में कम से कम आबादी है, यानी यह पूरी तरह से खेत खलिहान यही सब इलाका है। इसके अलावा जो स्पेशल एरिया है उसमें एयरपोर्ट के नजदीक का इलाका लिया गया है, नए बाईपास को लिया गया है, और जो क्षेत्रीय आसपास की जो कनेक्टिविटी सड़कें हैं, रोड हैं, उसको आधार बनाया गया है। और एक यह भी स्पेशल एरिया में देखा गया है कि इस क्षेत्र में कम से कम पेड़ पौधे हैं, यानी पेड़ पौधों की हरित पट्टी की कटाई नहीं करनी पड़ेगी, इसको लेकर इसको बनाया गया है। अब मैं एक एक करके आपको जो सैटेलाइट टाउनशिप तिरहुत का है उसके एक एक गांव और एक एक प्रखंड की जानकारी दे रहा हूं। आप भी चेक करें कि आपका गांव इसके अंदर आता है कि नहीं आता है। तो पहला मैं कोर एरिया की चर्चा करूंगा। तो कोर एरिया में कुढ़नी और मरवन मात्र दो प्रखंड हैं जिसके गांव इसमें शामिल किए गए हैं। कुढ़नी का सिर्फ एक गांव शामिल किया गया है, जबकि मरवन का 7 गांव शामिल किया गया है। तो कुढ़नी का जो गांव राजस्व गांव है वह मोठा उर्फ चक हारून है। इसके अलावा सारे राजस्व गांव जो कोर एरिया में है वह मरवन के हैं। इसमें मरवन खुर्द है, बिशुनपुर गोविंद है, भटौना है,
उसके बाद मंसूर चमरुआ है, अरिजपुर यह भी राजस्व गांव कोर एरिया में है, मखदुमपुर कोडोना यह है, और अंतिम जो गांव कोर एरिया का है वह सलाहपुर है। तो आपका 8 पंचायत जो है वह कोर एरिया में है। इसके अलावा जो स्पेशल एरिया यानी कोर एरिया का बाहर का क्षेत्र और सीमा के अंदर का क्षेत्र, उसमें कांटी प्रखंड का रोशनपुर, मरवन प्रखंड का मरवन खुर्द, मरवन प्रखंड का गोनौरा उर्फ काजीपुर, कांटी प्रखंड का बंगरा, मरवन प्रखंड का बिशुनपुर गोविंद, कांटी का बंगरा, मरवन का भटौना, मरवन का मंसूरपुर चमरुआ, मरवन का खलीलपुर, मरवन का मारमान भोज, मरवन का आरिजपुर, कांटी का माधोपुर मछिया, माधोपुर मछिया, कांटी का पानापुर करियत, कुढ़नी का गोरैया, कुढ़नी का खरौनाडी और मरवन का रामपुर साल। इसके अलावा अब आइए इसके आगे जो राजस्व गांव शामिल किए गए हैं, हो सकता है इसमें आपका गांव हो तो आप यह जानकारी आपके पास पहुंच जाए, मेरा यही मकसद है जो इसमें शामिल गांव हैं। तो कुढ़नी का जो गांव है उसमें तारसन किसनी, मधौल, लदौवार, रसूलपुर कांटी का करियल, रसूलपुर करियत कांटी का, मरवन का मखदूमपुर कोदना, बोरवारा, मुसहरी का पकरे इस्लामपुर, मुसहरी का परमानंदपुर, मुसहरी का इसके अलावा जो ग्राम पंचायत है बरमतपुर उर्फ बिशुनपुर, खरात, डुमरी उर्फ दामोदरपुर शाहजहां, खबड़ा उर्फ कीरतपुर गुरदास, धर्मपुर, माधोपुर चौबे, चौसिवान, मधुबनी, पताही उर्फ पताही रूप। और इसके बाद जो आता है वह है मरवन का ही गुलाम मोहम्मद चक, रायपुर मरवन का, कांटी प्रखंड का हिचरा, मरवन प्रखंड का बथनाराम, कांटी का काबिलपुर, मरवन का गोपालपुर, मरवन का चिकनौटा उर्फ हरपुर लाहौरी, मरवन का बथनाडी, कांटी का शामपुर भोज, कांटी का मुबारकपुर, मरवन का सलहपुर, मरवन का मोहम्मदपुर सूबे, मरवन का फंदा उर्फ बिशुनपुर फंदा, कुढ़नी का कफेन दरिया छपरा, कुढ़नी का सुमेरा, कांटी का हरपुर गणेश और कुढ़नी का सुमेरा। इसके अलावा अब चलिए चौथे स्लॉट में और सब कौन से गांव शामिल किए गए हैं। तो उसमें मरवन का गुलाम मोहम्मद चक, मरवन का रायपुर, कांटी का हिजरा, मरवन का बथनाराम, कांटी का काबिलपुर, मरवन का गोपालपुर, मरवन का चिकनौटा उर्फ हरपुर लाहौरी, मरवन का बथनाडी, कांटी का संपुर भोज, कांटी का ही मुबारकपुर, मरवन का सलहपुर, मरवन का मोहम्मदपुर सूबे, मरवन का फंदा उर्फ बिशनपुर फंदा, कुढ़नी का खफैद दरिया छपरा, कुढ़नी का सुमेरा, कांटी का हरपुर गणेश, कुढ़नी का सुमेरा। तो ये पंचायत है। इसके अलावा आप आ जाइए तो मरवन का रुक्सा, कांटी का सूरतपुर, कुढ़नी का दुबाही, मरवन का मधुबन, कुढ़नी का वाजिदपुर, कोडरिया, मरवन का कोडरिया निजामुद्दीन, कुढ़नी का सुमेर उर्फ अफजलपुर माधो, कुढ़नी का खाखरा, कुढ़नी का मोठा उर्फ चकहारून, कुढ़नी का सकसिरैया, कुढ़नी का चकिया, मरवन का पकाही खास, मरवन का बगाही, कुढ़नी का छाजन हरशंकर, कुढ़नी का माधोपुर,
रायती, इसके अलावा और जो गांव इसमें शामिल किए गए हैं उसकी अब सूची मैं आपको बता दूं। इसके अलावा कुढ़नी का माधोपुर रायती, कांटी का शेरुकाही, मरवन का मिठानपुर, कांटी का नूरुल्लाहपुर, कुढ़नी का भवानीपुर और कांटी का पानापुर हवेली। तो किसान भाइयों, भूस्वामियों, आप अपने इस गांव की जमीन को देख लें और यहाँ पर आपकी जमीन की बिक्री पर सरकार ने रोक लगा दी है। जहां की बिक्री अभी फिलहाल रुकी हुई है कुछ सीमित कानूनी प्रावधानों के तहत इन गांवों की जमीन की बिक्री को अनुमति दी गई है। तो आप अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, अवश्य फॉलो कर लें, क्योंकि इस तरह का अपडेट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आप बताएं कि आपको इसके अलावा और कौन सी जानकारी चाहिए, वह अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तीसरा, आपसे यह अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे यह पूरा जो तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप इलाका है वहां के एक एक गांव तक पहुंच जाए, या वैसे लोग जो मुजफ्फरपुर छोड़ के अपनी जमीन गांव छोड़ के जो बाहर रह रहे हैं वह तक भी यह जानकारी, उनके तक भी यह जानकारी पहुंच जाए। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, आप इसको शेयर करें, आप इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। मेरी कोशिश होती है कि आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूं और उसका उत्तर आपको दूं जो आपकी जिज्ञासा है। तो मित्रों, आज यह सैटेलाइट टाउनशिप की तीसरी कड़ी है जिसमें तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप के बारे में मैंने जानकारी दी। यह वीडियो आपको पसंद आई तो मेरा हौसला अफजाई करें आप इसे लाइक करके। तो यह अपडेट अभी तक। नमस्कार, धन्यवाद।